सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। क्रिकेट और पैसा में आज हम बात करने जा रहे हैं T10 क्रिकेट के ऊपर। अरबी हो चुके हैं पागल और क्रिकेट के पीछे बिल्कुल फुलटू पागल। जी हाँ। और तरह तरह की लीग्स ढूंढ रहे हैं किसी तरह करवाने के लिए। उनमें से ही एक लीग जो अभी हो रही है करंटली और पीछे 2017 से हो रही है, 2017 से, वो है अबू धाबी T10। T10 टूर्नामेंट्स में से सबसे पहले टूर्नामेंटों में से ये एक T10 टूर्नामेंट है। इसके अंदर क्या हो सकता है, टीमों के पोस्टमार्टम करेंगे, कौन सी टीम जीत सकती है, जैकपॉट हमें बैटिंग के अंदर कैसे जो है वो मिल सकता है, और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। जैसे टेस्ट क्रिकेट की एक अपनी अप्रोच है बैटिंग की। टेस्ट क्रिकेट में आप T20 वाला काम नहीं कर पाओगे। वनडे क्रिकेट में अगर आप T20 की तरह चलोगे तो वनडे क्रिकेट कभी जीत नहीं पाओगे। कुछ गेम्स हैं बहुत सबर की। फिर आ जाता है T20 की। T20 भी गेम थोड़ी सबर की है, लेकिन T10 देयर इज नो सबर। समझ आ रही है? इधर कोई इंतजार नहीं है। आपने आंखें झपकी नहीं तो मैच शुरू होते ही खत्म हो जाना है। शुरू होते ही खत्म। कई मैचेस ऐसे होने वाले हैं। तो चले डिटेल में चलते हैं और आगे और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अबू धाबी T10 अगर आप लोगों ने करना है, या फुटबॉल, टेनिस, कसिनो, जो भी करना है आपने, एक नंबर अगर आप लोगों को आईडी चाहिए और जिसके अंदर फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो, और आपको आपके विड्रॉ का पैसा 110% मिले, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज से हमारा काम नहीं है, हमें काम करते हुए भी फेसबुक के दौर से आज तक हमारी ना कोई कंप्लेंट आपको मिलेगी, ना हमें कोई स्कैमर बुलाएगा। हर कोई हमें बुलाएगा, एक नंबर काम, एक नंबर जुबान, जो हमें जानते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं। तो अगर आप आज भी ये समझ रहे हैं कि किसी दिन आप बड़ा जीत गए और आपका बुकी आपको पैसे दे देगा, तो ये बात भूल जाएं। ये बातें मेरी बाद में याद आएंगी, अभी नहीं समझ आएगी जब तक आपके साथ स्कैम नहीं होगा, चोट नहीं पहुंचेगा। तो आज है अबू धाबी T10 के ऊपर। अब T10 स्कॉट से पहले T10 कैसे खेलना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, जहां से हमने बात छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। अप्रोच ये होनी चाहिए T10 की कि आपको एक तो लिमिट कभी भी बड़ी रख के नहीं खेलना इसके अंदर। दूसरी चीज, किसी भी टीम को छोटा नहीं समझना। कैसे छोटा नहीं समझना? अब मैं टिप नहीं दे रहा, ठीक है? इट्स नॉट ए टिप। अपने कान खोल के सुन लो, मैं आपको समझा रहा हूं कि छोटी बड़ी टीम क्या है T10 में, घंटा भी नहीं है। अगर कोई टीम 40 पैसे खुल रही है, जैसे यहां पर ये मैंने इसलिए आपके सामने खोल के रखा हुआ है भाव, 40 पैसे T10 क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़ा रेट है, इतना फेवरेट खुलना, ठीक है? अब ये यहां पे 40 पैसे है, तो क्या अबू धाबी T10 बड़ी टीम है? जी बिल्कुल बड़ी टीम है। लेकिन क्या अजमान बोल्ट्स इनको हरा नहीं सकती? बिल्कुल हरा सकती है, क्योंकि T10 कितनी बॉलें हैं? 60। 10 ओवर का गेम है, और 60 बॉलों में दूसरी टीम के पास कोई ना कोई तो होगा ना। अजमान बोल्ट्स के पास भी आगे चल के देखते हैं क्या अजमान बोल्ट्स के पास, वो कोई ना कोई के अंदर एक भी चल गया अगर, तो मैच का नक्शा पलट सकता है। मैच उल्टी टीम जीत सकती है, मैच में कलर आ सकता है, मैच जैकपॉट की तरफ जा सकता है। तो छोटी टीम तो अगर कोई 20 पैसे 30 पैसे खुल रही है, या 40 पैसे खुल रही है, जैसे अभी आपके सामने अबू धाबी खुल रही है आज के मैच में, तो घबराने का नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अजमान बोल्ट ही जीतेगा, ये तो क्लब के पास पैसे कितने। अबू धाबी एक बहुत अमीर क्लब है भाई। अब इधर आ जाते हैं हम टीमों के ऊपर। अबू धाबी इज ए वेरी रिच क्लब, और इस टूर्नामेंट का नाम भी क्या है? अबू धाबी T10। ठीक हो गया। तो अबू धाबी इज द रिचेस्ट क्लब, ठीक है? और अजमान बोल्ट्स एक नया क्लब। और अजमान बोल्ट्स, अगर आप दुबई में रहते हो या दुबई कभी गए हो, तो अजमान भी, या शायद अगर आपका चक्कर लगा हो, तो अजमान एक एक शारजा, दुबई मोस्ट मॉडर्न, फिर अबू धाबी, फिर शारजा, फिर अजमान, फिर ये बाकी के इनके स्टेट्स, फुजैरा, उम्मुल क्वीन, रासुल खैमा, जितने भी हैं। तो अजमान कहीं पर चौथे नंबर पर आता है। तो इतने फंड्स इनके पास नहीं होंगे। क्लब अपनी रिचेस की वजह से जाना जाता है। मुंबई और चेन्नई ही सबसे ज़्यादा IPL क्यों जीते हुए हैं? कभी सोचिएगा बैठ के। मैनचेस्टर सिटी या PSG या बार्सिलोना या रियल मैड्रिड, यही क्यों ज़्यादातर कप जीते हुए? तो रिचीज मैटर्स। फुटबॉल के ऊपर वीडियो ला रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, पूरा लिख लिया है वीडियो मैंने कि क्या क्या बताना, बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि सर्दी का माहौल है भैया। सर्दियां शुरू हो गई हुई हैं, और सर्दी में फुटबॉल का मज़ा ही और है। फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, मैं हमेशा सर्दियों में ये करता हूँ, बताऊंगा क्यों करता हूँ। लेकिन अभी
मैंने टिप्सटरों का टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया, फुटबॉल और टेनिस के जितने टिप्सटर हैं वो वहाँ पर बेस्ट आपका, अगर आप टिप देना चाहते हैं फुटबॉल टेनिस में, आपको लगता है आप बहुत अच्छे टिपर हैं और आप अच्छी एक्यूरेसी से लोगों को जिता सकते हैं, फंटरों को प्लस में ला सकते हैं, तो आपको मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। नंबर स्क्रीन पर आपके चल रहा है, नीचे वीडियो के भी आपको हर जगह पे नंबर मिल जाएगा हमारा। आप कांटेक्ट करें आके। 3 टिप आपने देनी है 3 मैचेस की। अगर आपकी 3 में से 2 भी ठीक गई, 1-2 दिन में आपकी टिप्स देखूंगा और अगर मुझे समझ आई तो मैं आपको ग्रुप का टेलीग्राम में एडमिन बना दूंगा। आप एडमिन बनेंगे और अपने नाम से अपनी टिप देंगे और लोग अगर पैसा कमाएंगे तो वो आप में भी बांटेंगे और एंड में 2 महीने बाद जो लीग का विनर होगा उसके लिए एक सरप्राइज इनाम भी है कि आप लोगों को लाइव मिलेगा। ये नहीं होगा कि ग्रुपों में मैसेज एंड में अपना ही बंदा जिता दिया जिस तरह ये गांडू टिपर करते आए आज तक। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या कि आपकी टिप आपके फंटरों के लाइक्स बता देंगे कि आप विनर हैं कि नहीं है, और सब लाइव चल रहा होगा, आप खुद एडमिन होंगे, कोई पोस्ट भी नहीं डिलीट होनी, कुछ भी नहीं होना, ना अपना कोई विनर होना है। असल विनर निकलेगा फुटबॉल और टेनिस का। क्रिकेट वालों को नहीं मैं बोल रहा, वो बाद में आईपीएल में करेंगे। अभी क्रिकेट कोई भी मुझे मैसेज मत करे कि मैं क्रिकेट की टिप दूंगा, वो अपने पास रखो, ठीक है। वो आईपीएल में हम देखेंगे कौन क्रिकेट का टिपर, वो टूर्नामेंट करवाऊंगा मैं कि तुम में से सबसे बड़ा आईपीएल में कौन टिपर है, वो उसका वेट करो। अभी फुटबॉल और टेनिस 2-3 महीने में एक टिपर या 2 टिपर मैं आप लोगों के लिए ऐसे निकालूंगा जो आपको बड़ा मोटा माल जिता सकते हैं। अब आ जाते हैं अपनी टीमों की तरफ। टीमों पे जाने से फिर पहले एक चीज़ मैं आपको आज बता दूं। अजमान बोल्ट सी पहली टीम है और उधर से अबू धाबी भी हम निकाल लेते हैं पहली टीम, क्योंकि इन्हीं की बात कर रहे थे तो इन्हीं के ऊपर बात करेंगे हम। लेकिन इन पे बात करने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने हमेशा T10 के ख़िलाफ़ वोट दिया है और जब तक मैं ज़िंदा हूँ T10 खेलने के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो क्या करेंगे भाई, खेलेंगे लेकिन छोटा छोटा। अब कैसे खेलेंगे, आपकी T20 मैच की लिमिट क्या है, ठीक है, आपकी जो भी लिमिट है कमेंट में भी आप बता सकते हैं, लेकिन अपने दिल में सोच लो कि यार मैं तो T20 का एक मैच इतने का खेलता हूँ, ठीक है। एक आपकी एक अमाउंट होगी T20 के मैच की, अब उसको 3 टुकड़ों में तोड़ लो। कैसे 3 टुकड़ों में, कि आपकी 10,000 की एक मैच की लिमिट है सपोज करें अगर, और उसको आप 3 टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वो क्या बनेगा, 32-3200, 3-3 हज़ार रुपया आपका, 3-3 हज़ार रुपया पर मैच की लिमिट बन जाएगी। उस 3,000 से आपने पहला मैच खेलना है, क्योंकि एक दिन में 2 से 3 मैच ये T10 के होते ही होते हैं, 3 होते हैं, T20 के 2, T10 के 3। तो आपने क्या करना है, पहला मैच 3,000 का, दूसरा मैच 3,000 का, तीसरा मैच 3,000 का। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं करेंगे, आप आपकी लिमिट लाखों रुपया हो या 50,000 है या क्वार्टर है, वो आपकी मर्जी है, अगर आप ये फॉर्मूला नहीं करेंगे तो T10 आपकी चड्डी उतार के मार के भाग जाएगा और फिर अगले साल कहेगा आई एम बैक, तुम्हारी फिर लेने आया हूँ। तो अगर इससे बचना है तो अपनी लिमिट के दिन के 3 टुकड़े कर लें, 3 पीसेस कर लें लिमिट के, तभी आप T10 में सर्वाइव कर सकते हैं। समझा दिया। अब अगली बात, मैं T10 के हक में नहीं हूँ, मत खेलो। बहुत क्रिकेट आ रही है, ऐसी ऐसी क्रिकेट आ रही है कि तुम लोगों को पता भी नहीं है कि 2-3 दिन में क्या टूर्नामेंट शुरू होने वाले हैं, 10-12 दिन में, 2 हफ्ते के अंदर क्या क्या आ रहा है। बिग बैच तो आ ही रहा है, वो तो सबको पता है, लेकिन जो मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूँ वो पैसा कमाने वाली वीडियोस है। पैसा, मेरी आवाज़ से आपको एनर्जी से पता लग रहा होगा कि अब पैसा बनना है मार्केट में। ये पिछले 2-3 महीने जो डाउनफॉल गया है इसको रिकवर वही करेगा जो मार्केट में बना रहेगा। लेकिन T10 में बने मत रहना, T10 जीतो, वही जीतेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि T10 लॉस का कर रहा है, हाँ 90% लॉस का कर रहा है, लेकिन 90% को आप अच्छी एवरेज पे लेकर कैसे आएंगे। एक तो लिमिट छोटी रखेंगे, सारे मैच खेलेंगे। वीडियो के एंड में जैकपॉट में जब बात करूंगा वो भी बताऊंगा कि जैकपॉट किस लिमिट से और किस भाव में पकड़ना है आपने। अब आप चलते हैं हम अजमान बोल्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे डैनियल है, इनका नहीं मुझे पता, जो जिनका नहीं पता भाई नहीं पता। आपको पता है शेवन डोनियल का तो गूगल से सर्च करके नीचे लिख दीजिएगा ताकि लोगों को मदद मिल जाए, या वैसे भी पता तो बता दीजिएगा। हैदर अली पाकिस्तानी खिलाड़ी जिन्होंने अपना करियर तबाह कर दिया, बड़ी उम्मीदें थी इनसे। और एलेक्स हेल्स यहाँ पे नज़र आते हैं, एलेक्स हेल्स। और हिमराज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, चंद्रपॉल हिमराज, पता नहीं ये वेस्ट इंडीज़ से इधर क्या करने आ गए हैं।
रवि बोपारा जो हैं वो अभी तक ज़िंदा हैं और अभी भी जी रहे हैं। गुलबुद्दीन नईब, एजाज अहमद अहमदज़ई, अफ़गानियों का टच शुरू हो चुका है और ये आपको नज़र आएगा T10 में और दुबई के अंदर, क्योंकि इनकी धरती दुबई है अफ़गानियों की। शहनजन जसूरिया, फिर चमिका कुरूरत्ने, मोहम्मद नबी है यहाँ पे, जेम्स नीशम है, जेसन भेंड्रॉफ, और फिर टेरन हाइंड्स, TKR के अगर आप नहीं जानते बॉलर हैं, बलिंगा की तरह के एक्शन है इनका। ओबड़ मुगाइड टीमें मैंने बड़े अरसे बाद जाके दोबारा पढ़ रहा हूँ, वरना मैंने टीमें पिछली कुछ वीडियो देखो इतनी नहीं पढ़ी हुई मैंने, इसलिए पढ़नी पड़ी है बेटा। T10 है, जितनी रिसर्च करेंगे जितने अंदर घुसेंगे वहीं पे पता लगेगा कि क्या है। तो अगर आप बोर हो रहे हैं और आपको कोई रील्स देखनी है जाके, या टिकटॉक पे आपको कुछ करना है, या किसी को ऐसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे भेजनी है जाके, तो आप जल्दी से जाएं या नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी निकाल लें, क्योंकि इधर पैसा बनना है और उसके लिए हमें 2 घंटे की भी वीडियो बनानी पड़ेगी तो हम बनाएंगे। तो अगर आपको चाहिए कि मैं लंबी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप इसके हक में वोट देते हैं। आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके वोट से ही वीडियोज़ आती हैं। अगर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे भाई इस टूर्नामेंट की वीडियो बना दो, मैं बनाता हूँ, आप देख लें। अब आ जाते हैं ओबड़ मुकाए, आ जाते हैं मुजीबुर रहमान यहाँ पर एज ए स्पिनर हमें वेल लगे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आदिल अबीद, मोहम्मद मोहसिन और विज़ा। तो यहाँ पर ये जो टीम है अगर आप देखें तो इसमें हमें वो नहीं नज़र आता वाओ फैक्टर। वाओ फैक्टर समझते हैं आप लोग कि यार वाह यार ये प्लेयर बड़े हैं, ये टीम कुछ करेगी, तो आप सबके दिल में से क्या निकला होगा कि यार पता नहीं क्या टीम है। लेकिन ये बता दूं मैं आपको, अजमान बोल्ट्स एक गरीब क्लब है, ठीक है। दूसरी चीज़ इस क्लब के बारे में है कि इन्होंने जो प्लेयर ख़रीदे हैं वो गरीबों वाले ही हैं। रवि बोपारा भी सस्ते में आ जाएगा, एलेक्स हेल्स मेरा ख्याल इनमें से सबसे महंगा प्लेयर होगा, या गुलबुद्दीन नईब होगा, उसके बाद कुरूरत्न या मोहम्मद नबी होगा, या कुरूरत्ने हो गए, या शेजन जसूरिया हो गए, रवि बोपारा, अहमदज़ई हो गए, बेंड्रॉफ इवन के हो गए, टेरन हाइंड्स भी सस्ते में, ओबड़ मुकाई और मुजीबुर रहमान आप कह लें, ओबड़ मुकाई भी सस्ते में होंगे क्योंकि वेस्ट इंडीज़ से नहीं नज़र आए तो रेट गिर जाता है प्लेयर का अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में सुपरस्टार ना रहे तो। मुजीबुर रहमान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ये इन्होंने अच्छे पैसे लिए होंगे, लेकिन इतने नहीं हैं कि क्लब में थोड़े से तो बड़े 3-4 प्लेयर होने चाहिए, लेकिन इनमें बड़े प्लेयर भी नहीं है। बड़े प्लेयरों के भी जो B कैटेगरी प्लेयर्स होते हैं या C कैटेगरी प्लेयर्स होते हैं बेसिकली, वो अजमान बोल्ट्स में हमें नज़र आ रहे हैं। तो अजमान बोल्ट्स और T10 के बारे में एक बात याद रखिएगा, कुछ ऐसी टीमें हम पकड़ेंगे कैसे अब T10 को, क्योंकि इसको पकड़ना नामुमकिन है, ठीक है। ये एक बड़ी कातिल हसीना जो हर किसी के साथ सोती है, देती किसी को नहीं है, ठीक है, और गांड मार के चली जाती है। स्पाई फिल्में देखते होगे ना, इंडिया वाले बड़े बनाते हैं स्पाई मूवीज़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, दुनिया के ख़िलाफ़, फलाना आ गया ये आ गया, जैसे सारे जो है ना वो ठेका ही इंडिया के पास है पूरी दुनिया का। मैं तभी तो बॉलीवुड का ये हाल हो गया, तभी तो बॉलीवुड की फ़िल्म देखना अब मैं पसंद भी नहीं करता। आप देखते रहें, हम नहीं देखते भाई बॉलीवुड की घटिया फिल्में, इतना टाइम नहीं है। अब यहाँ पर आ जाए तो इधर क्या फ़िल्म चलने वाली है T10 के अंदर, आपने एक चीज़ लाजमी देखनी है, वो ये देखना है कि कुछ टीमें स्क्रिप्ट के मुताबिक बॉटम ऑफ द टेबल ही रहेंगी, वो 1 या 2 मैच ही जीत पाएंगी, और फिर कुछ टीमें ऐसी होंगी जो कि जीतती चली जाएंगी, वो टॉप पे ही रहेंगी। तो बॉटम 2 और अबव, मतलब कि टॉप 2, बॉटम 2 और टॉप 2, अगर आपने ये 4 टीमें पकड़ ली 10 टीमों में से, तो आपका टूर्नामेंट बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। अब ये पकड़नी कैसे है? ये पकड़नी ऐसे है कि पहले 2 मैच देखने पड़ेंगे हर टीम के, और उनमें से फिर टीम देखनी पड़ेगी कि कौन सी 2-2 मैच जीत गई है और कौन सी 2-2 मैच हार गई है, और जो 2-2 मैच जीत गई है उसके ऊपर हम भरोसा करेंगे, और जो 2 मैच हार गई नहीं है इकट्ठे ही, उसके ऊपर हम यकीन नहीं करेंगे। आगे ये चाल अगर आप पकड़ के नहीं चलेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा T10 में। फिर अगली चीज़ आ जाती है, ये टीम जो है अजमान बोल्ट्स, इसका भाव ही बता रहा है अबू धाबी का कि ये क्या खुल रहा है, 40 पैसे ऐसे नहीं खुल रहा। तो हम अगर अबू धाबी की टीम की तरफ जाएं क्योंकि टीमें देखे बगैर हमारा गुजारा होना नहीं है, इसलिए देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे आसिफ खान, जॉनी बेयरस्टो, लॉरी एवेंस, बेयरस्टो इज़ अ एक्सपेंसिव प्लेयर और लॉरी एवेंस हैं यहाँ पे, लक्षण हैं, फिर यहाँ पे पेपर, फिलिप सॉल्ट भी एक महंगे प्लेयर हैं क्योंकि टॉप A क्लास कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में। मार्क एडियर यहाँ पे आयरलैंड से नज़र आ रहे हैं, कदीम एलियन, कायल मेयर्स भी एक महंगे प्लेयर हैं, पॉल स्टर्लिंग इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव प्लेयर। अगर आप नहीं जानते, ये मोटू जाने ही अपने पैसों की वजह जाते हैं, जितना
मोटू भाई ने आयरलैंड में पैसा कमाया, आयरलैंड की पूरी हिस्ट्री की क्रिकेट के अंदर इतना पैसा नहीं कमाया जितना अकेला पॉल स्टर्लिंग ने कमाया। फिर यहाँ पर आ जाते हैं गजनफर एडम मिलने, यहाँ पर एज ए फास्ट बॉलर नज़र आते हैं। और फिर मोहम्मद इरफान, नूर अहमद एज ए स्पिनर। नूर अहमद भी महंगे प्लेयर हैं, कोई भी छोटे प्लेयर तो है नहीं भाई। गुजरात टाइटन, बिग बैश, पता नहीं क्या क्या खेल रहे हैं। रुमान रईस यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर नज़र आते हैं। और फिर यहाँ पे एक सस्ती बाइंग है रुमान रईस की। और फिर है ये हैदर अली और ये वगैरह, जिशान नसीर वगैरह। तो इस टीम के अंदर ये अपडेटेड मैं देख लेता हूँ कब है, 16 नवंबर की। तो उम्मीद यही करता हूँ कि यही प्लेयर होंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो हमें थोड़ा सा इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। वी हैव टू गो इनसाइड इट। और ये घर कोई बन रहा है, उसने आवाज़ अगर आपको शोर आ रहा है तो माजरत उसके लिए, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और वीडियो में अब इतने दरमियान में जाकर रोक नहीं सकता और दोबारा बना नहीं सकता। तो वीडियो आवाज़ उम्मीद है कि क्लियर आएगी आप लोगों को। यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो, फिलिप सॉल्ट, 2 प्लेयरों पे पैसे खर्च किए गए हैं। फिर आ जाते हैं तीसरे प्लेयर काइल मेयर्स, 3, 4 पॉल स्टर्लिंग, एडम मिलने नहीं कहूँगा, 5 नूर अहमद। तो 5 प्लेयर एक ऐसे हैं जहाँ पे एक सॉलिड बजट जो है वो लगाया गया है। लेकिन अगर आप अबू धाबी का यहाँ पर हम निकालते हैं, अबू धाबी T10, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये हमें बड़ी एक अच्छी पिक्चर जो है ना वो निकाल के दे देगी। इधर इसको छोड़ देते हैं हम, एक हमें क्लियर कट मिल जाएगा कि ये अबू धाबी T10 हर साल आके करती क्या है। यार क्या बकवास कर रहे हो यार, खोलो इसको, विकीपीडिया देखो। वो विकीपीडिया ही नहीं दे रहे हैं उल्लू के पठे। ओ भाई विकीपीडिया दे दो। नहीं दे रहे भैया, क्या कर सकते हैं इनका। चलो छोड़े, ना देंगे विकीपीडिया। 4 दफ़ा लिख दिया विकीपीडिया लेकिन नहीं दिया इन्होंने। चलें कोई नहीं। तो यहाँ में मैं आपको वैसे बता देता हूँ जो मुझे पता है। न्यूयॉर्क स्ट्राइकर पिछले साल जीता था, हमारी टीम नहीं थी, हमारी टीम फाइनल में इनसे हार गई थी। ठीक है, जो पता है वो पता है, लेकिन हमारी टीम फाइनल में ज़रूर पहुंची थी। फिर दक्कन ग्लैडिएटर्स 2 दफ़ा जीत चुके हैं ये टूर्नामेंट। और यहाँ पर वो किधर गए यार, दक्कन ग्लैडिएटर्स 2 दफ़ा जीते हुए और नॉर्दर्न वॉरियर्स मेरा ख्याल 2 दफ़ा जीते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर हमें ये कप विनर निकालना पड़ेगा भैया, निकाल दो। अभी कल मैंने देखा है यार, क्योंकि T10 की वीडियो बनानी है, ये कोई आसान काम नहीं है कि इसकी प्रोडिक्शन आप कर दें आसानी से। तो कल से मैं इसके पीछे पड़ा हूँ, पूरा दिन के बाद जाके मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ। मेहनत इसके अंदर कितनी लगती है ये, वो दे ही नहीं रहे भाई, कप विनर भी नहीं दे रहे हैं। वो नाराज़ हो गया इंटरनेट गूगल मेरे से, पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, वो कुछ देना ही नहीं पसंद कर रहे। चले छोड़े पर, मैंने आपको बता दिया। बहरहाल मैं ये देखना चाहता था दबी T10 जो है वो मुझे नहीं लगता कि कब जीती हुई है। अब कब जीतना ना जीतना क्या वजह हो सकती है इस चीज़ की, वो एक वजह ये है कि एक तो ये टूर्नामेंट का नाम आप देखें, अबू धाबी, और यहाँ पे टीम अबू धाबी। इस टीम के ऊपर मार्केट लोड बड़ा भयानक किस्म का बैठता है। क्यों बैठता है? हमेशा एक नई फसल उगती है हर महीने फंटरों की। ठीक है, नए नए लोग ड्रीम 11 और ये वो कांड कूंड विंजो वुंजो छोड़कर असल काम की तरफ आते हैं, जहाँ पे असल में पैसा बनता है या नहीं बनता। ड्रामे नहीं होते वहाँ पर, या वहाँ पर फैसले हो जाते हैं। T10 क्रिकेट उनमें से एक है। यहाँ पे फंटर लाजमी है। ये ड्रीम 11 वाले बच्चे ये सब कूदेंगे, और ज़्यादातर इनको ये नहीं पता। हाँ, प्लेयर्स देख के जुआ लगा लेंगे या फिर ये करेंगे। अबू धाबी T10, ये तो अबू धाबी T10 की टीम है, ये तो नहीं हारेगी, इसको ऊपर तो लेकर आएंगे, इसको सेमीफाइनल तो खिलाएंगे, इसको अच्छा तो खिलवाएंगे। इसी चक्कर में मेरा ख्याल अबू धाबी T10 जो है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कप विनर्स नहीं निकल रहे। इसकी वजह से मैं आखिरी ट्राई कर लेता हूँ। वो 2024 वो जो सर्च भाई ऐसे नहीं होती, पैसे ऐसे नहीं आ जाते। तुक्के मार के पैसे आज तक किसने कमाए हैं? किसी ने नहीं कमाए। सिर्फ ड्रामे करवा लो, ये जीतेगा वो जीतेगा। इतनी रिसर्च, मेरा मेरा भी तो टाइम लग रहा है। मैं क्या यहाँ पे ऐसे ही बैठा हूँ? ये टाइम लगता है भैया, मुझे नहीं मिल रहे, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। ये टीम नहीं जीती भी मेरा ख्याल से।
और इसकी वजह भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। अब चलते हैं अगली टीम की तरफ। ठीक है, मैं ये टीम्स खोल के ही रखूँगा। उसकी वजह ये है, ये यूपी नवाब्स भी एक नई टीम आई है, तो पहले इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे। एंड्रे फ्लेचर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, रेड्डी नज़र आ रहे हैं, खालिद शाह है, डेविड मेलन है, और यहाँ पे गुरबाज कोई और हैं। ये वो वाले गुरबाज हैं। नजीबुल ज़ादरान वापसी आ रही है फिक्सिंग के बाद, और रमानुल्लाह गुरबाज भी यहीं पे नज़र आ रहे हैं हमें। और यहाँ पर ओडियन स्मिथ हैं जिनको बड़ी मार पड़ती है, और कर्टिस कैम्फर आयरलैंड के, जोशुआ बिशप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमें, फिर ब्रूनो फर्नांडो, खालिद गुरबाज, नेड यहाँ पर हैं, फिर टाइल मिल्स हैं। हाँ, अब पैसे मैं वही सोच रहा हूँ कि भाई पैसे कहाँ पर खर्च किए हैं आप लोगों ने। आदिल रशीद पे खर्च किए हैं, टाइल मिल्स पे खर्च किए हैं, वो भी इतने नहीं किए होंगे। ओडियन स्मिथ पे भी इतने नहीं किए होंगे, नजीबुल ज़ादरान पे भी नहीं इतने किए होंगे, एंड्रे फ्लेचर पे भी इतने नहीं किए होंगे। तो इनके मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर जो बनते हैं वो बनते हैं डेविड मेलन और रहमानुल्लाह गुरबाज, और यहाँ पे ये आदिल रशीद। तो इनके 3 बनते हैं यूपी नवाब्स के। तो यूपी नवाब जो है वो उनकी हालत बड़ी टाइट लग रही है मुझे तो इनके स्क्वाड देखकर। ठीक है, मार्केट लोड के अगेंस्ट चलने वाली टीम है। अगर मार्केट लोड आप लोगों को नज़र आएगा तो ये जहाँ पर भी छोटी टीम, ये बहुत छोटी टीम है, इनका भी बहुत छोटा ही खुलना है। तो बड़ी टीम के खिलाफ जब ये खेलेंगे तो ये आपको शौक में डाल सकते हैं। शौक में इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि इससे गंदी टीम हम बना ही नहीं सकते हैं। ये जिसने भी टीम बनाई है उसने जानबूझ के ये टीम बनाई है। आप अगर पिछली जवान बोल्ट्स भी देखें, आपको कम से कम कुछ चेहरे देखने को मिल रहे हैं, कोई प्लेयर, कोई बॉलर मिल रहे हैं। अबू धाबी के अंदर आपको चेहरे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आपको रमानुल्लाह गुरबाज, एंड्रे फ्लेचर कौन है कोई नहीं जानता, छोड़ो उसको, और आदिल रशीद के अलावा आपको कोई मेन चेहरा ही नहीं मिल रहा। तो आप डेविड मलान भी जो है मेरा ख्याल रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो यहाँ पर ये टीम शौक में डाल सकती है। ये टीम ऐसी टीम है जो बड़े पैसे कमा के दे सकती है। लोग इस टीम के ख़िलाफ़ जिस दिन बैठे हैं ये बहुत पैसे कमा के देगी टीम, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड टीम है। ये कई मैचेस ऐसे भी हारेगी जो डोर पर आके, दरवाजे पर आके जीते हुए मैचेस हार जाएगी। तो ये याद रखिएगा, T10 में कोई टीम छोटी नहीं होती है। मुझे लगता है ये यूपी जो नवाब वाली टीम है, बुकियों की टीम ज़रूर है, इंडिया के बुकीज़ की टीम है, और अरबियों का भी बड़ा प्यार है क्रिकेट को। वो इस वजह से नहीं है कि उन्होंने, उनके 2 मिशन हैं पीछे। एक, उनके पास सबसे काम करने वाले इंडिया, बंगाली, पाकिस्तानी, अफगानी है। तो क्रिकेट के बगैर तो उनका ये वर्कर जो फ्री में इनको भाव में मिल रहे हैं ना, जो बाहर के मुल्क से ये बुलाएं तो इनको $2,000 में मिले, तो ये जो इन्होंने 600 दिरहम में रखे हुए हैं, 500 दिरहम में, 1000 दिरहम में, तो उनके लिए कुछ तो होना चाहिए। तो उनके लिए एक तो ये प्लेटफॉर्म, दूसरी चीज़ अरबी को पैसा बनाने का बड़ा शौक है। तो उनको पता लग गया कि अब क्रिकेट में कितना पैसा बनता है। ऐसे ही नहीं रेगिस्तान में इतने इतने बड़े स्टेडियम बन जाते, इतने इतने बड़े वर्ल्ड कप खेले जाते, कि फीफा का हो या क्रिकेट का हो। तो ये सारी चीज़ें हम की जाती हैं, और बेसिकली देयर इज़ अ बिग माफिया, हमेशा से रहता ही रहता है। उनको सलाम सलूट है, उन्हीं की वजह से क्रिकेट होता है। अगर माफिया ना हो तो क्रिकेट में पैसा ही ना आए, इतने इतने महंगे प्लेयर ही ना बिकें, इतने बड़े टूर भी ना हुआ करें कि लगातार टूर पे टूर वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, न्यूजीलैंड खेली जा रहे हैं, इंडिया खेली जा रहा है, पाकिस्तान खेली जा रहा है। तो ये सब कुछ ना हो। ये इतना पैसा आउटपुट कहाँ से आता है? ये फिक्सिंग क्या होती है? गंदा शब्द है। फिक्सिंग होती है प्लेयर को बताया हुआ। एक शब्द है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या आईसीसी की तरफ से आती है, बीसीसीआई को, बीसीसीआई की तरफ से जाएगी हेड कोच को, हेड कोच की तरफ से आएगी ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग रूम में प्लेयर को बताया जाएगा बेटा कितनी विकेटें लेनी है, कितने रन खाने हैं। तो ये टीम मोटे लॉस में एक ही मैच में डाल देगी आपको, ये याद रखना। उस मैच से बचीजिएगा जहाँ पे बार बार बड़ी टीम का भाव मिल रहा हो ना, वहाँ पे शायद समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आगे चलते हैं, हम 2 टीमें और खोल लेते हैं। एक है सैम्प आर्मी, ठीक है, पिछले साल ये क्वालिफायर में आई थी एलिमिनेटर में, वहाँ पर ये दक्कन से मेरा ख्याल कि जिससे भी आ रही थी। बहरहाल जूअल एंड्रयू यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, क्या कहते हैं, सीपीएल के हीरो, और यंगस्टर 17 साल के। फैफ यहाँ पे सैप में है, फिर एंड्रयू गॉस है। फिर पैसे फैफ को ज़ाहिर सी बात है दिए होंगे आपने, और पैसे कहाँ पे लगाए हम वो देखेंगे। शर्जील खान पाकिस्तानी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, रोहन मुस्तफ़ा हैं, जैक टेलर हैं, और अमीर हमज़ा यहाँ पे। फिर असालंका को पैसे दिए होंगे, भाई कप्तान है अगला श्रीलंका का, पैसे तो लेगा, रेट तो बढ़ाएगा अपना। इमाद वसीम महंगे प्लेयर हैं, करीम जन्नत। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम, उड़ाना विली,
एक अच्छी अमाउंट विली ने भी चार्ज की होगी, कैस अहमद ने भी अच्छी अमाउंट चार्ज की होगी। तो ओवरऑल ये स्क्वाड देखा जाए सैम आर्मी का, इट्स ए ब्यूटीफुल स्क्वाड। यंग प्लेयर, विकेट कीपर गाउस यूएस से, फिर यहाँ पर रोहन मुस्तफ़ा जो है बेसिकली दुबई की प्लेयर हैं, यूएई की। शर्जील खान क्या करते हैं, क्या नहीं खिलाया जाता है, नहीं खिलाया जाता देखना पड़ेगा। आशा लंका है, इमाद है। प्लेयरों को पैसे लगाए गए, मतलब टीम इज सीरियस अबाउट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये मेरा फार्मूला आईपीएल में या किसी भी टूर्नामेंट में लगा के चलें कि अच्छे प्लेयर हैं तो ये जीतेगी, नहीं। हर चीज़ बैलेंस्ड में देखनी पड़ती है कि कितनी छोटी टीमें हैं, कितनी बड़ी टीमें, और कितनी मीडियोकर टीमें हैं, मिडिल क्लास। जैसे हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम रिच सुपर रिच लोग नहीं हैं, एलीट में नहीं हैं। इसी तरह सैम आर्मी मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास का प्रेम इसके साथ बना रहेगा। पैसे हरवाएगी भी, जिताएगी भी। और मुझे लगता है एलिमिनेटर में से एक टीम जो सेमीफाइनल के लिए तैयार होगी वो एक दफ़ा फिर सैम आर्मी स्क्वाड हो सकता है। लेकिन इनके मैचेस बड़े ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। और ये मैं आपको T10 में कह रहा हूँ, T20 या वनडे में नहीं कह रहा। सैम आर्मी के मैचेस आपको ब्यूटीफुल पैसा देकर जाएंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। ट्रेडर्स के लिए सैम आर्मी टीम T10 के अंदर जन्नत से कम नहीं है। हाँ, एक दिल रुबा है दिल में जो, हूरों से कम नहीं। आगे चलते हैं नॉर्दर्न वॉरियर्स की तरफ। बड़ी ही मार्केट लोड डिपेंडेंट टीम है, मोटा पैसा हरवाने वाली टीम है। 1 रुपया नहीं आपको ये जिताने वाली टीम है। अगर आप एक मैच जीत भी गए तो दूसरा मैच की जीत का नॉर्दर्न वॉरियर का ना, उससे अगले मैच की मुझे स्क्रीनशॉट जरूर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा कि भाई ये टीम मैं 2 दफ़ा लगा के जीता हूँ। ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि ये नामुमकिन बात है कि आप 2 मैच इसको लगा के जीत जाए। फिन एलन, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तो शुरू भी नहीं हुए फिन एलन। फिर आ जाते हैं जॉनसन चार्ल्स, यहाँ पर बड़ी अच्छी फॉर्म इनकी थी सीपीएल के अंदर। ब्रेंडन किंग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमें, जो कि अब एक मेन प्लेयर वेस्ट इंडीज़ के बन चुके हैं। और यहाँ पर पैसा चार्ल्स ने भी चार्ज किया होगा, फिन एलन ने उतना नहीं किया होगा, लेकिन एक फॉर्मिडेबल अमाउंट फिन एलन की भी होगी। भाई आरसीबी से खेल चुका लड़का, क्या कर रहे हो। ब्रेंडन किंग ने एक हेफ्टी अमाउंट चार्ज की होगी, कॉलिन मुनरो ने की होगी, तो पहले ही 3 प्लेयर महंगे हैं इनके। रदरफोर्ड ने भी की होगी, 4 प्लेयर महंगे। उमर जई भी एक इस वक्त सुपरस्टार है, T20 की नीड है, तो यहाँ पे 5 प्लेयर हो गए। ज़ियाउर रहमान एक मीडियोकर अमाउंट चार्ज की होगी। ट्रेंट बोल्ट सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर होंगे इस टीम के। फिर यहाँ पे आते हैं साकिब महमूद, छोटे पैसे नहीं चार्ज किए होंगे, पाउंडों में किए होंगे, गोरा प्लेयर है इंग्लैंड का। फिर यहाँ पर बाकी के प्लेयर को अगर हम छोड़ देते हैं तो हम देखा जाए इनके पास मार खाने की क्षमता, मार खाने की क्षमता का मतलब कि रन दूसरी टीम इनकी कुटाई करे, दूसरी टीम के सेशंस यस जाएं, उनकी लंबियां यस जाएं, उनके 6 ओवर 10 ओवर यस जाएं, ये वो भाईजान टीम है। तो ये टीम के ऊपर ज़रा ध्यान रखिएगा। मैं इस टीम के मैचेस अवॉइड करना चाहूँगा। मैं इस टीम के मैचेस, जहाँ तक मुझे समझ आती है, अगर ये टीम 2 मैच जीतती है इकट्ठे, जो कि मुझे नहीं लगता, और अगर ये जीत जाती है तो तीसरे मैच तो इनका बाप भी नहीं जीत सकता। मुझे ये फुल मार्केट लोड डिपेंडेंट, मूर्तों वाली मार्केट लोड के ऊपर चलने वाली टीम लगती है। और जिस दिन ये कोई बड़ा टोटल कर दें T10 क्रिकेट के अंदर, वो चेज भी हो सकता है, क्योंकि इनकी बॉलिंग बड़ी डेड है, डेड एंड पे है इनकी बॉलिंग। आगे चलते हैं। वीडियो बहुत लंबी हुई जा रही है, लेकिन क्या करें, अब मैं 2 वीडियो बनाने से रहा, एक ही में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इसको ना शॉर्ट करते हैं फटाफट, जो हो गई हैं उनको बंद कर देते हैं। आसिफ अली यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, इवन लुइस नज़र आ रहे हैं, बस दोनों ने पैसे सही चार्ज किए होंगे, कोई इतने ज़्यादा नहीं किए होंगे। मोहम्मद वसीम भी वही, कुशाल परेरा भी उसी रेट में आ गए। ये चारों को मुझे लगता है एक ही अमाउंट दी गई है, सेम टू सेम। फिर दुबाल ब्रेविस भी को सेम अमाउंट दी गई है। सुनील नारायण को ज़्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे आपको, डेवन फरेरा को देने पड़ेंगे, इंटरनेशनल खिलाड़ी है बहनचोद। फिर आगे केओन पॉलट सबसे एक्सपेंसिव होंगे, ये तो नारायण से भी ऊपर जा रहे होंगे। डगी ब्रसवेल ने भी एक अच्छी अमाउंट चार्ज की होगी, अकील हुसैन ने भी एक अच्छी अमाउंट, आमिर ने भी एक अच्छी अमाउंट, रीस टॉपली ने भी एक अच्छी अमाउंट चार्ज की होगी, पत्थराना ने भी ऑब्वियसली। तो महंगी टीम है भैया जी। न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स आर एक्सपेंसिव टीम। और ये न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स जो हैं यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहे हैं, इनकी जो बैटिंग ऊपर वाली लाइनअप है, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इनका जो ये ऑलराउंडर वाला है ना हिस्सा, तो अगर ऊपर ना चले ना, तो वहाँ पर दूसरी टीम 50 पैसे 40 पैसे, क्योंकि T10 है, भाव गिरते देर नहीं लगती, वहाँ पर आप इनके ऊपर स्टैंड ले सकते हैं।
ये नीचे पूरा लेंटर डला हुआ है, सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड सीमेंट कंस्ट्रक्शन है नीचे। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर डगी ब्रसवेल भी आ जाते हैं, अकील हुसैन भी बैटिंग कर लेते हैं, तो बॉलिंग भी है और ये भी है। हाँ हो सकता है पिछले साल कब जीते हुए हैं तो शुरू के मैचेस में इनके ऊपर मार्केट लोड हो, और एंड वाले मैचेस ये भरपूर तरीके से जब लोगों का विश्वास इनसे उठ जाए फिर ये जीतना कम बैक शुरू करें। तो जो एंड वाले मैचेस हैं मुझे न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के मैचेस में उनमें जैकपॉट की बहुत उम्मीद है कि डेड मैचेस से ये लोग वापस आएँ और जैकपॉट हमें दें। दिल्ली बुल्स की बात कर लेते हैं। दिल्ली बुल्स भी एक, जैसे नॉर्दर्न वॉरियर बोला ना मैंने, एक मार्केट लोड वाली टीम है, इसी तरह दिल्ली बुल्स का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी है मार्केट लोड पे डिपेंडेंट है। एक जीत एक हार, दो जीत एक हार, दो हार एक जीत, ये फार्मूले में जब तक आप रहेंगे आप कभी पैसा नहीं जीत सकते। ये वो टीम है। टॉम बेंटन ठीक पैसे लिए होंगे, टिम डेविड एक्सपेंसिव प्लेयर, एडम लिथ सही पैसे लिए होंगे, रॉमन पॉवल एक्सपेंसिव प्लेयर, टिम डेविड, जिमी विंस, मैथ्यू वेड, तो 4 प्लेयर तो एक्सपेंसिव आ गए। फिर आ जाते हैं फेबियन एलन, शदाब खान, दोनों ने, मेरा ख्याल है शदाब खान भी एक्सपेंसिव प्लेयर होंगे। फिर यहाँ पे सैम कुक का, फजल अल फरूकी ने अच्छे पैसे लिए होंगे, नवीनुल हक ने बहुत मोटे पैसे लिए होंगे, शान थॉन है, सागर खान है। और यहाँ पर अगर आप टीम देखें, टीम की बॉलिंग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर नज़र आ रही है। सलमान इरशाद यहाँ पर एक बॉलर है, मेरा ख्याल ये पाकिस्तानी है, तो अगर ये बॉलिंग करते हैं तो फिर स्टेबिलिटी मिलेगी इनकी बॉलिंग लाइनअप को। ठीक हो गया। स्पिनर जो है इनके माशाल्लाह से, क्या बोलूँ, शदाब खान का और फेबियन एलन का। फेबियन एलन मेरे किसी दौर में आज से 2-4 साल पहले बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, लेकिन उसके बाद इनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही ले, तो बहरहाल स्टिल ए वेरी गुड प्लेयर। तो ये दोनों जो स्पिनर है ये T10 के अंदर अगर शुरू के मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर दें, विकेटें ले लें, ये ले लें, तो घबराना नहीं है मैच के स्टार्ट में, क्योंकि इनके जो फास्ट बॉलर जब आएंगे ना दोबारा वापसी 15 ओवर बाद आए या 14 ओवर बाद आए, 16 ओवर बाद आए, फिर लंबियां पास हो जानी है। ये अच्छी बॉलिंग कर भी लें, लेकिन ज़्यादा देर तक ना शदाब खान अच्छी बॉलिंग कर सकता है ना एलियन कर सकता है। मुझे इस टीम पे भरोसा नहीं है। इस टीम के अंदर जिस चीज़ पे मुझे भरोसा है वो है इनके मैथ्यू वेड, जेमी विंस, टॉप ऑर्डर, दोनों में से एक भी आउट होता है नो प्रॉब्लम, एक खड़ा हुआ है, टॉम बेंटन भी खड़े हुए हैं, उसके बाद एडम लिथ भी हैं, टिम डेविड की बात कर ले और रोवन पॉवल की बात, एक भी चला T10 का नक्शा बदल सकता है। इनमें इतनी शक्ति है। लेकिन ये टीम अगर चेजिंग के ऊपर आती है फिर मुझे ये टीम ज़्यादा मैचेस जीतना पसंद नहीं है। ये फर्स्ट बैट करके मैचेस जीते, मुझे ये पसंद है। आगे चलते हैं दिल्ली बुल्स से। दक्कन ग्लैडिएटर्स। दक्कन ग्लैडिएटर्स एक बहुत सॉलिड टीम है। इसने हर टूर्नामेंट में अबू धाबी T10 के अंदर क्या कहते हैं क्वालिफाई किया है। तो अब यहाँ पर आजम खान में नज़र आ रहे हैं, जॉश बटलर मोटे पैसे, निकोलस पुरान मोटे पैसे, रिली रसो मोटे पैसे, कॉलर कैडमोर मोटे पैसे, खेरी पेरी, मार्कस टोनिस मोटे पैसे, डेविड वीज़ा मोटे पैसे। ठीक हो गया जी। आगे आते रिचर्ड ग्लेसन, एंड्रे नॉर्चिजे मोटे पैसे, थिकशाना और मोटे पैसे, ल्यूक वुड, जहूर खान और नीचे बॉलिंग इज़ गुड। बॉलिंग जहूर खान भी विकेटें ले लेते हैं, ल्यूक वुड भी, तो डेडली जिसको कहते हैं ना वो ओपनिंग बॉलिंग स्टैंड है विद एंट्री नॉटजे, और स्पिनर्स और ग्लेसिन भी हैं। तो देखते कौन खेलता है कौन बाहर आता है, ये ज़रूर आपने देखना है। ओवरऑल स्क्वाड लाजमी देखना। हो सकता है उनका मेन प्लेयर ही किसी दिन बाहर, बटलर बाहर बैठा है या कोई और थिकशाना बाहर बैठा है या वीज़ा बाहर बैठा है, और अंदर कौन है, ग्लेसन अंदर है नहीं है, ये चीज़ें देख के चलीजिएगा। फिर आगे आ जाते हैं यहाँ पर ये ग्लेसन और इनकी बॉलिंग लाइनअप इज़ वेरी वेरी गुड, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर आ जाए इनकी जो कोर मिडल ऑर्डर है, वो डेविड वीज़ा मुझे नहीं लगता कि वो पारी खेल सकते हैं T10 में जो पहले खेलते थे। फिर आ जाते हैं यहाँ पर मार्कस स्टोनिस, चले चले ना चले, हमेशा से मार्कस स्टोनिस के बारे में मैं ये कहता हूँ असल चीज़ है इनके पास आजम खान, जॉश बटलर, कैडेमोर, निकोलस पुरान और रिली रसो, ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। ये टीम, अगर मैं आपको बताऊं कि ये टीम पिछली टीम दिल्ली बुल्स की तरह थोड़ी सी सिमिलर इसलिए है क्योंकि ये टीम भी मुझे बैट फर्स्ट पे ज़्यादा मैचेस जीतते पसंद है, बॉलिंग फर्स्ट के ऊपर ही मुझे ज़्यादा मैच जीतते नहीं पसंद है। ये तभी मुझे बॉलिंग फर्स्ट पे मैच जीतते पसंद है जब इनके बॉलरों की कुटाई होवे, 10 ओवरों में 130 प्लस स्कोर हो या 125 प्लस स्कोर हो, 150 हो, 160 हो, वहाँ से ये टीम आके अगर चेस करती है। और उसकी भी एक कंडीशन ये है कि उस टाइम पर भाव क्या बुकी दे खोलते हैं इनिंग ब्रेक के बाद, वो भाव क्या खुलता है इनिंग ब्रेक के बाद, एक भाव मैच से पहले खुलता है, एक इनिंग ब्रेक के बाद खुलता है।
तो वो भाव क्या होता है उसके मुताबिक मैं सोचूंगा कि यार चेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पहले 2 झटके देंगे कि हम चेस कर रहे हैं और नहीं होगा, लेकिन फिर एकदम ये चेस करेंगे। सबसे बड़ी टीम है ये, और जो सबसे बड़ी मूर्तों से बड़ी टीम होती है, मेरी कोशिश यही होती है कि वो, अब डिटेल में अगर मैं जाऊं तो कोशिश मेरी ये होती है फर्स्ट बैट करके ज़्यादा मैच जीते। सेकंड बैट के ऊपर मार्केट लोड हमेशा से 60% 40% होता है, तो ये चीज़ याद रखिए। ये नहीं कि सारे मैचेज ही फर्स्ट बैट जीतती है, लेकिन मार्केट लोड की बात कर रहा हूँ जो मैच खुलने से पहले ही होता है। तो दक्कन इज ए सेकंड सेमीफाइनल की, अगर सैम्प आर्मी के बाद कोई टीम मैं लूँगा अपने इसमें, तो मैं दक्कन ज़रूर लूँगा, क्योंकि ये हारती हुई भी अगर बीच में घुसी तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर चेन्नई ब्रेव्स के ऊपर, बेंगला टाइगर्स के ऊपर। तो अभी हमने 2 टीमें निकाली हैं T10 में, 2 और चाहिए हमें सेमीफाइनल के लिए। फिर फाइनल में बात करेंगे जब ये टूर्नामेंट अपने मिड के अंदर पहुंच जाएगा, आधे मैचेस हो जाएंगे। निक हॉब्सन यहाँ पे, डैन लॉरेंस इतने पैसे नहीं, क्रिस लिन ने भी इतने नहीं, शम्स ने भी इतने नहीं, मूसनी ने भी इतने नहीं, राजापक्षा ने भी नहीं, वेंडरसन ने भी इतने नहीं पैसे लिए होंगे। फिर अकील दंजनाया ने भी इतने लिए होंगे, तिशारा परेरा ने भी नहीं इतने लिए होंगे, अली खान ने भी नहीं इतने लिए होंगे, उशान ने थॉमस ने भी नहीं, नुशान तरेरा ने भी नहीं। 2 नंबर टीम, बहुत बड़ी 2 नंबर टीम चेन्नई ब्रेव स्कॉट। ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये स्टार्टिंग में मैच टीम जीती है तो आगे पूरा टूर्नामेंट ही हमें बॉटम ऑफ द टेबल भी मिल सकती है। सरप्राइज फैक्टर इस टीम में ज़रूर रहेगा, लेकिन वो सरप्राइज थोड़ी देर का ही होगा, फिर टाइम टाइम फिश हो जाएगा। अगली टीम की तरफ भैया, वीडियो बहुत लंबी होगी नहीं तो और डिटेल में जाता मैं। बंगला टाइगर स्क्वाड, हज़रतुल्लाह ज़ज़ई यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इफ्तिखार अहमद नज़र आ रहे हैं, दिनेश कार्तिक नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद शहजाद मोटू यहाँ पर, तोहीद हिरदुआ बंगाली। तो बड़े पैसे यहाँ पे किसी को भी नहीं दिए स्वाय दिनेश कार्तिक को, या हो सकता है इफ्तिखार ने थोड़े लिए हों, लेकिन राशिद खान ने बहुत मोटे पैसे लिए हैं, दिनेश कार्तिक ने बहुत मोटे पैसे लिए होंगे, लियाम लिविंगस्टन ने बहुत मोटे पैसे लिए हैं, शकीब हसन सबसे महंगे प्लेयर। फिर यहाँ पे शनका नज़र आ रहे हैं, उन्होंने भी बड़े पैसे लिए होंगे, और लिटल हैं, जॉश लिटल हैं, इन्होंने भी अच्छे पैसे लिए होंगे। तो यहाँ पर इमरान खान, हेनरी ब्रुक्स और ये ओले रॉबिसन। टीम अच्छी है, टीम के पास बॉलिंग है, बैटिंग है, लेकिन डिपेंडेंट ऑन मार्केट लोड भी है। तो तीसरी टीम मैं बंगला टाइगर्स को स्क्वाड में रखना नहीं चाह रहा था। वजह यह है कि इनके जो दिनेश कार्तिक एक इंडियन प्लेयर और सुपरस्टार हैं, वो जो है T10 में आ चुके हैं, और इन्होंने साउथ अफ्रीका T20 भी जो है वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो है वो क्या कहते हैं पाल रॉयल्स की तरफ से साइन कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर शुरू में हो सकता है पहले 2-3 मैचेस में मार्केट लोड नज़र आए, या पहले मैच में मार्केट लोड नज़र आए, लेकिन उसके बाद ये टीम मुझे रिकवरी करती नज़र आती है, इसीलिए मैं इसको अपने टॉप 4 में रख रहा हूँ। तो चौथे नंबर पर रहेंगे बेंगला टाइगर्स, और तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर के ऊपर अगर मैं आपको फिलहाल बताऊं कि किसी के साथ जाना चाहिए जो कि कमबैक भी कर सकती हैं और मैच भी शुरू में आगे जीत सकती हैं, तो वो पिछले साल के जो रनर्स अप हैं पॉलर्ड, मैं उन्हीं के साथ जाना चाहूँगा। तो चौथी टीम हमारी न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स हो जाएगी। तो सैम्प आर्मी हमारी एक टीम हो गई, न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स हमारी दूसरी टीम हो गई, और यहाँ पर दक्कन हमारी तीसरी टीम हो गई, और बंगला हमारी चौथी टीम हो गई। तो ये 4 टीमें सेमीफाइनल हैं, और फिर सेमीफाइनल से पहले हम फिर वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। पेड पैकेज में आज से काम शुरू हो गया हुआ है। अगर आप पेड मेंबरशिप में काम करना चाहते हैं, और ये जो वेव शुरू हो रही है आज से 21 से IPL तक की, तो कम से कम भी आप लोग करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, लाखों नहीं कह रहा, करोड़ों कमा सकते हैं, अगर आपके पास अच्छी गाइडेंस होगी, अच्छी टिप होगी, और आप अच्छी तरह अगर बैट करेंगे तो करोड़ों रुपया आप कमा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भैया हमारा क्या प्लान है IPL तक का, वो पैकेज क्या है, तो आप आके मुझे मैसेज कर सकते हैं या मैनेजर को मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन ID चाहिए हो तो 1 नंबर काम 1 नंबर जुबान, उसी वक्त विड्रॉ लेके जाएं, 5 मिनट में पैसा जीतें, उसी वक्त लेके जाएं। खुदा हाफिज़।